हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शुभम फोगाट और हमने अपने सुबह 12 बजे वाले स्लॉट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सब्जेक्ट उसको पूरा कर लिया है। थ्योरेटिकल उसका एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन जो है वो हमने करवा दी है। तो आइए जो है मॉर्निंग स्लॉट के अंदर ही हम अपना अगला सब्जेक्ट जो है वो मंडे से स्टार्ट करेंगे, यानी 3 जनवरी से। उसका जो नाम होगा वो होगा मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। आइए उसका एक बार जो है आज के लिए अपना सिलेबस ओवरव्यू ले लेते हैं कि हम 3 तारीख से जो है क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे और मॉर्निंग 12 बजे जो है आपका ये सेशन रहा करेगा। तो आइए बिना किसी देरी के फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा सिलेबस क्या रहेगा और क्या क्या चीजें जो है हमें यहाँ पर कवर करनी है। तो देखें, जैसे हमारा फर्स्ट सेमेस्टर है, सब्जेक्ट का नाम है अपना माइक्रो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स और जो है अपने मैक्सिमम मार्क्स 100 हैं। आइए देखते हैं कि इसका जो है यूनिट वाइज क्लासिफिकेशन किस तरह किया गया है टॉपिक्स का। तो यूनिट 1 में बात करेंगे तो इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड इंट्रोडक्शन, ये मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या होता है, इसकी नेचर क्या है, इसका मतलब क्या हो सकता है, क्या क्या जगहों पर ये यूज किया जाता है, एप्लीकेशंस क्या है इसकी, नेचर, स्कोप, सिग्निफिकेंस, और ये सारी चीजें जो हम डिस्कस करेंगे। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का मीनिंग जानने की कोशिश करेंगे, डीप लेवल जो है अंडरस्टैंडिंग लेने की कोशिश करेंगे। उसके रिलेशनशिप क्या है अदर डिसिप्लिन के साथ, कहने का मतलब है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को आप अकाउंटेंसी के साथ कैसे यूज कर सकते हैं, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को आप बिजनेस एथिक्स के साथ कैसे यूज कर सकते हैं, मैनेजमेंट के साथ कैसे यूज कर सकते हैं, वो सारी चीजें जो हम यहाँ पर करेंगे। उसके बाद आते हैं रोल ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इन डिसीजन मेकिंग। और जो है इकोनॉमिक्स है उसके आगे जब मैनेजरियल शब्द का इस्तेमाल कर दिया जाता है तो कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग जो है वो एक इनहेरेंट अंडरलाइन प्रिंसिपल बन जाता है उस इकोनॉमिक्स को परफॉर्म करने का, उस फंक्शंस को करने का। तो वही यहाँ पर कहा गया है कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का जो है डिसीजन मेकिंग में, यानी कि मैनेजरियल डिसीजंस जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, इकोनॉमिक डिसीजंस आप किस तरह ले सकते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, कस्टमर बेस कैसे डिसाइड किया जाएगा, डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस कैसे करना है, वो सारी चीजें जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, वही फंडामेंटल इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट जो है जो हमारे इकोनॉमिक्स के एक्चुअल फंडाज हैं कि कंज्यूमर किस तरह बिहेव करता है, उसकी डिमांड को लेकर क्या परसेप्शन है, सप्लाई को लेकर क्या परसेप्शन है, कोई गुड्स है उसको लेकर क्या उसकी जो है सोच है, विचार है, और वो किस तरह जो है वो पुश कर सकते हैं हम कंज्यूमर को वो प्रोडक्ट खरीदने में। वो सारी चीजें जो है कंज्यूमर बिहेवियर पे आती हैं। उसके बाद आता है डिमांड एनालिसिस की, हम अपनी डिमांड जो है मार्केट डिमांड, कंज्यूमर डिमांड, उस तरह को किस तरह एनालाइज करते हैं, वो चीजें यहाँ पर पढ़ेंगे। तो कार्डिनल और ऑर्डिनल दो अप्रोचेस हैं, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, वही चीजें यहाँ पर जो है दोबारा पढ़नी है। कंज्यूमर बिहेवियर की, डिमांड एस्टिमेशन की, और फाइनली जो है फोरकास्टिंग जो है इन चीजों से कैसे करेंगे। हमें ये पता चल गया कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है, उसका बर्ताव कैसा है, उसको चीजों को लेकर समझने का नजरिया कैसा है। हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमारी डिमांड को किस तरह एनालाइज करना है, डिमांड किस तरह की हो रही है, और उसके बाद उनके दोनों बेसिस पर हम जो है फोरकास्टिंग करते हैं अपने डिसीजन जो है, मैनेजरियल डिसीजन जो है, इकोनॉमिक डिसीजन जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को जो है के लिए वो ले सकते हैं। उसके बाद अगली यूनिट आएगी यूनिट 2, यानी जिसके अंदर हम अपनी थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट को डिस्कस करेंगे कि जैसे जो प्रोडक्शन होती है उसके अंदर 3 जो है इनहेरेंट क्वेश्चंस होते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस। इस तरह की चीजें जो है वो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में आती हैं। प्रोडक्शन से रिलेटेड हमारे जो कुछ कर्व्स हैं, यानी प्रोडक्शन फंक्शन जिसके अंदर शॉर्ट रन और लॉन्ग रन कर्व्स आ जाती हैं हमारी, उनकी एनालिसिस करेंगे। आइसोकोन कर्व्स की एनालिसिस करेंगे। ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से दो इनपुट्स हैं या कौन से दो या दो से ज्यादा इनपुट्स हैं जो सबसे ज्यादा ऑप्टिमल प्रोडक्शन दे रहे हैं और मिनिमम कॉस्ट पर जो है प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। इंपेरिकल एस्टिमेशन ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, ट्रेडिशनल और मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट इन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग रन। और उसके बाद इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी जितना ज्यादा हम प्रोड्यूस करते जाते हैं हमारी कॉस्ट जो है उतनी कम होती जाती है। और इकोनॉमीज ऑफ स्कोप, इंपेरिकल एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट फंक्शन, इस तरह की चीजें जो है हम अपने यूनिट 2 में डिस्कस करेंगे। यानी कि थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, जो हमने प्रोडक्शन कैसे करना है, प्रोडक्शन फंक्शन है, उसके अंदर अपनी जो है शॉर्ट रन और लॉन्ग रन कॉस्ट को या प्रोडक्शन को एनालाइज करेंगे। और सिमिलरली वैसे ही अपनी जो कॉस्ट है उसको जो है शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में एनालाइज करेंगे। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्कोप को डिस्कस करेंगे। वो सारी चीजें हम यहाँ पर करेंगे। प्रिजनर्स डिलेमा के बारे में बात कर लेंगे, प्राइस और नॉन प्राइस कंपटीशन के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हमारा यूनिट 3 जो है वो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स से डील करता है, यानी कि एक नेशन जो है एज अ होल उसके ऊपर जो है हमारी इकोनॉमिक्स की तरह किस तरह फंक्शन करती है। जब हम इकोनॉमिक्स को एक पूरे नेशन पर या एक पूरे जो है बड़े लेवल पर जो है जिसके अंदर सारी इंडस्ट्री, सारा मार्केट स्ट्रक्चर, सारा कैपिटल स्ट्रक्चर जो है इन्वॉल्व हो जाता है, उसको जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का नाम दिया जाता है। तो मैक्रो शब्द ही अपने आप में जो है वो बड़े स्तर की बात करता है। ऊपर जो ये दो हैं ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स हैं और ये जो है हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक बन जाते हैं। उसका स्कोप क्या है, मीनिंग क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जैसे मैंने आपको एक ब्रीफ आइडिया दिया है कि जब हम एक पूरे नेशन की बात करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम एक पर्टिकुलर यूनिट की बात करेंगे, एक छोटी इंडस्ट्री की बात करेंगे, एक सेक्टर की बात करेंगे। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरे नेशन की बात करेंगे, उसके अंडर प्रोडक्शन कितनी हो रही है, उसके अंदर जो लोग हैं वो किस तरह का बिहेव कर रहे हैं। तो पूरे फंक्शंस जो हैं पूरे इकोनॉमी के, पूरे इंडिया के,
वो बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो उसके अंदर मीनिंग, नेचर एंड स्कोप कर लेंगे, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कर लेंगे कि इनकम जो है वो किस तरह फ्लो करती है, उसके अंदर एडिशन यानी इंजेक्शंस क्या होते हैं, उसके अंदर लीकेजेस क्या होती हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर बताई जाएंगी। मल्टीप्लायर यानी इनकम मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक्सेलरेटर एंड मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, तो कैपिटल को एक्सेलरेट कैसे किया जाएगा, मल्टीप्लाई कैसे किया जाएगा, और मार्जिनल एफिशिएंसी उसकी किस तरह से एनालाइज की जाएगी। उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ पे आ जाते हैं कि हमारे देश की, हमारे नेशन की इकोनॉमिक ग्रोथ किस तरह से एनालाइज किया जाएगा, उसको मेजर कैसे करेंगे, डिटर्मिनेंट्स कौन से होते हैं आपके, जीडीपी, जीएनपी, इस तरह से जो है नेशनल इनकम हो गया, इस तरह से जो है आप इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर कर पाएंगे। उसके बाद इन्फ्लेशन डिस्कस करेंगे, यानी कि जो आपकी महंगाई है वो किस तरह से बढ़ती है, किस तरह से उसको डिफाइन किया जाएगा, उसके टाइप्स कितने कितने होते हैं, क्या वो अच्छी है या नहीं है, वो सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद अपनी जो फाइनल यूनिट बचती है वो है यूनिट 4, जिसके अंदर हम बजट और बजटरी डेफिसिट्स के बारे में बात करेंगे। जो देश का बजट आता है, जिसके अंदर हम एक्सपेंडिचर्स अपने जो है वो एलोकेट करते हैं, हमें रेवेन्यू कितना आया है उसके हिसाब से, तो वो सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बजटरी डेफिसिट्स का मतलब है जब हमारे जो बजटरी एक्सपेंसेस हैं वो हमारी बजटरी इनकम से ज्यादा हो जाते हैं। इंडिया के साथ जो है बजटरी डेफिसिट वो काफी टाइम से चला आ रहा है, तो उस तरह की चीजें यहाँ पर करेंगे। उस डेफिसिट को किस तरह से फाइनेंस किया जाता है, यानी कि जैसे हमारे एक्सपेंसेस हैं वो हमारे इनकम से ज्यादा हो जाएंगे, तो जो हमें अपनी एक्सपेंसेस को बाकी पे करना है, मान लीजिए ये हमारे एक्सपेंसेस हैं और हमारी ये इनकम है, तो इतना जो बचा पोर्शन है, ये वाला जो ये पोर्शन बच गया, इसको किस तरह से हम पैसे करके इसको पे आउट करेंगे, वो सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है पब्लिक डेट, यानी कि जो पब्लिक से, जो आम जनता से हम उधार पैसा ले लेते हैं, गवर्नमेंट ले लेती है, और भी जो कंपनीज हैं, इकोनॉमीज हैं, वो उस तरह से वो करेंगे। उसके ऑपरेशंस कैसे होते हैं, मैनेज कैसे किया जाता है पब्लिक का पैसा, वो सारी चीजें। उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट आ जाता है, यानी हमारा बीओपी अकाउंट और बीओटी अकाउंट, यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड अकाउंट, वो सारी चीजें यहाँ पर बात कर लेंगे। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, यानी कि फॉरेक्स जो है हमारे पास फॉरेन करेंसी कितनी ज्यादा है, उसका रिजर्व की बात करेंगे। डॉलर कितने हैं हमारे पास, येन कितने हैं हमारे पास, और भी जितनी फॉरेन करेंसीज हैं वो कितनी कितनी अवेलेबल है, वो यहाँ पर हम डिस्कस कर लेंगे। फॉरेन एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट, की फॉरेन एक्सचेंज का जो रेट है वो इतना डायनेमिक है, इतना फ्लक्चुएट करता है, तो उसको किस तरह से मैनेज किया जाता है, उसको किस तरह से रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ताकि जो है अल्टीमेटली कंज्यूमर्स पर जो है वो बाहर ज्यादा से ज्यादा जो है कम किया जा सके। उसके बाद आते हैं मैनेजरियल डिसीजंस क्या है उसके, कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट जो है अपना फैमा एक्ट है वो भी इसी के अंदर जो है थोड़ा बहुत डिस्कस किया जाएगा। जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है वो, तो उसके मैनेजरियल डिसीजंस वो कैसे लेने में हमें मदद कर सकता है। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज फ्लो, कि फॉरेन एक्सचेंज किस तरह से फ्लो करता है। देखिए जैसे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होती है, कि इनकम किस तरह से फ्लो करती है, उसी तरह फॉरेन एक्सचेंज किस तरह से फ्लो करता है, फॉरेन ट्रेड के द्वारा, इंपोर्ट्स के द्वारा, एक्सपोर्ट्स के द्वारा, बुलियंस के द्वारा, रिजर्व्स के द्वारा, उस तरह की चीजें यहाँ पर डिस्कस की जाएंगी। उसके बाद जो आता है हमारा लास्ट टॉपिक जो है वो है बिजनेस साइकिल एंड इट्स रेलेवेंस टू मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, यानी बिजनेस की साइकिल जो है, यानी कि बिजनेस किस तरह ऑपरेट करता है, वो किस तरह से अपने आप को इन्फेंसी स्टेज से ग्रोथ स्टेज में ले जाता है, फिर मैच्योरिटी स्टेज पे ले आ जाता है, फिर फाइनली जो है वो डिक्लाइन स्टेज पे आता है। तो वो बिजनेस साइकिल जो है वो किस तरह से जो है कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, यानी वो बंदा जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए परफॉर्म करता है, उसके लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा एक ओवरव्यू है हमारे जो है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स वाले सब्जेक्ट का। तो ये हम जो है 3 जनवरी से हम स्टार्ट करेंगे, यानी मंडे से सुबह 12 बजे जो है इसका सेशन रहेगा। हर रोज हम जो है लेक्चर जो है अपलोड कर देंगे, आप उसको जो है अपने एग्जाम से पहले अच्छे से रीड कर सकते हैं, उसको बार बार देखिएगा, और इस तरह से आपकी जो एग्जाम से की तैयारी है वो अच्छी हो जाएगी। तो मैं आशा करता हूं आप एक बार ये जो है सिलेबस ओवरव्यू की वीडियो भी एक बार देख लेंगे, ताकि आपको एक अच्छा खासा आइडिया हो जाए कि आपका मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है उसके अंदर क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। आप एक प्राइमा फेसी जो है आइडिया ले सकते हैं कि मेरे लिए क्या है, आप जो है आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपके लिए कौन सी यूनिट्स अभी से इंपॉर्टेंट है, तो आप एक जो है अपना प्राइमा फेसी जो है एक स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं कि मुझे ये चीजें कवर करनी है। हम पूरा सिलेबस आपको जो है कवर करवा देंगे, उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। आप मेरी वीडियोस को जो है आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो है धन्यवाद।